देखो मुझे गलत मत समझो, मेरे को नोलन की ओडेसी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। ये एक एपिक वाली फीलिंग दे रही है, लेकिन इसमें फिर भी काफी कमियां हैं जो हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसमें वो फील नहीं आ रही। इसमें कुछ गलतियां हैं, जो कमियां हैं, जो तुम्हें दिख रही हैं, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तुम सोच रहे हो कि तुम नोलन के फैन हो इसलिए। तो मैं सोचा कि चलो मैं ही बता देता हूँ इसमें गलतियां क्या क्या है। पहली गलती आती है द कास्ट की। अब देखो कास्ट की कोई गलती नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ उन्हीं की गलती है कि जो ओवरऑल फिल्म की जो कास्ट है, मैट डेमन, एनी हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन, मैनी मोर, ये लोग फील नहीं हो रहे कि ओडेसी की कहानी में जस्ट है। ओडेसी की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी एपिक है एंड ये लोग फील दे रहे हैं कि भाई ये लोग से कॉस्ट्यूम पहन के आ चुके हैं, इनसे वो लेवल की एक्टिंग नहीं हो पा रही जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एनी हाथवे को मैं बोलूंगा कि काफी ज्यादा ओरिजिनल एंड काफी ज्यादा अलग लग रही है। उनमें से वो इमोशनल फीलिंग आ रही है एंड वो अपने कैरेक्टर को काफी अच्छा पकड़ पा रही है। लेकिन सिर्फ ट्रेलर से अगर एनी हैथवे का कैरेक्टर हम अच्छे से जान पा सकते हैं तो व्हाई नॉट टॉम हॉलैंड, व्हाई नॉट मैट डेमन। मैट डेमन के लिए बाहर के लोग जो कि मोस्टली हॉलीवुड की ऑडियंस है वो भी गुस्सा है कि तुमने मैट डेमन को कास्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड मैं बोलूंगा कि चलो ठीक है, मैं फिर भी मैट डेमन पे भरोसा कर सकता हूं कि वो ओवरऑल फिल्म में तुम्हें बिल्कुल भी लूज फील नहीं कराएगा। लेकिन टॉम हॉलैंड का क्या? टॉम हॉलैंड की कोई गलती नहीं है। टॉम हॉलैंड एक स्पाइडरमैन किड है, पीटर पार्कर है एंड लोगों के सामने उसकी यही इमेज बनी पड़ी है। एंड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा डरावना भी है फॉर दैट एक्टर, क्योंकि अब तुम समझो कि वो जब भी सेम शक्ल के साथ कहीं जाएगा तो लगेगा कि पीटर पार्कर ही है, अनटिल अनलेस वो कुछ ऐसा कर दे जो रॉबर्ट पैटिंसन कर रहा है इस फिल्म में। ये सेम लुक के साथ वो एक अलग फील दे रहा है। रॉबर्ट पैटिंसन का ड्यून में भी लुक अलग है, लेकिन वहां पर भी उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होने वाली है। टॉम हॉलैंड वहीं पे पीटर पार्कर बनने वाला है कुछ दिनों में और ऐसा लग रहा है कि बंदा स्पाइडरमैन का छोड़ ही नहीं रहा। वो ओडेसी के अंदर भी सेम इंसान बन के आ गया है एंड ही जस्ट मेकिंग अ जोक। एंड ये चीज काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फॉर द फिल्म, क्योंकि तुम ओवरऑल फिल्म से कनेक्ट फील नहीं कर सकते अगर वहां का कोई भी कैरेक्टर तुम्हारे साथ जचेगा नहीं तो। एंड ऑल्सो मैं ये चीज मानता हूं कि अगर तुम एक ग्रीक माइथोलॉजी ले रहे हो तो उसमें ग्रीक क्या, उसके आसपास के लोग तो लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ग्रीक लोगों को उठा लो, वहां ग्रीस के लोगों को उठाओ, उनको डाल दो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम वो फील तो आए। और ये नहीं बोल रहा कि हॉलीवुड कभी करती नहीं है, नोलन ने पहली बार किया है, लेकिन हॉलीवुड ने ये चीज की भी है तो वो काफी अच्छे से की है। ट्रॉय मूवीज का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि वो पूरी मूवी ऑलमोस्ट सेम कहानी पे है एंड वो कहानी काफी इंटरेस्टिंग आती है एंड वहां पे जो एक्टर्स हैं उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग कर रखी है। सेम गोस फॉर 300 जिसके अंदर मोस्टली ब्रिटिश एक्टर्स हैं एंड फिर भी वो एक्चुअल स्पार्टन वाली फीलिंग देते हैं। तो यहाँ वो काम क्यों नहीं हो सकता अगर तुम वो काम पहले कर सकते हो? तो इसमें हॉलीवुड की या ओवरऑल चीज की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर डाइवर्सिटी करने की जरूरत नहीं थी। तुमने एक ब्लैक एक्ट्रेस को ले लिया फॉर अ गॉड बीइंग कैरेक्टर, तुमने एक ट्रांसजेंडर को ले लिया। आई मीन मैं चीज समझ नहीं पाता कि तुम माइथोलॉजी अगर तुम ले रहे हो उसको लोड एक्यूरेट करने की बजाय तुम उसमें डाइवर्सिटी क्यों डाल रहे हो? और मैं इसके खिलाफ कभी नहीं बोलता, लेकिन मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जहां इसकी जरूरत नहीं है व्हाई यूज दैट। मैं चीज समझ सकता हूँ कि तुम्हारी ये गलतियां, लेकिन अब आगे जो गलती है वो और भी बड़ी है। अब बात करते हैं इसके लैंग्वेज की एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट की। अब ये जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम ऐसी कोई फिल्म थी जो तुमको याद है जिसने अपने हक दिया था अपने लैंग्वेज में, एंड दैट वाज आदिपुरुष। आदिपुरुष के वीएफएक्स लोगों ने माफ भी कर दिए थे, लेकिन किसी ने उसके डायलॉग्स माफ नहीं किए थे। एंड मुझे फीलिंग आ रही है कि नोलन चाचा सेम गलती करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जो उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं वो कितने क्रिंज वर्दी हैं, वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं। मैं अब वो डैड वाली चीज पे बात नहीं कर रहा हूँ जो रॉबर्ट पैटिंसन एंड टॉम हॉलैंड बात करते हैं, डैड डैडी बोल रहे हैं, जेनजी लैंग्वेज है, मैं उससे दिक्कत तो है मेरे को। लेकिन जो ओवरऑल थीम है, ओवरऑल जो ओडेसी का जो ट्रेलर आया था उसके अंदर अपना मेन कैरेक्टर ओडेसिस जो डायलॉग्स बोलता है वो बिल्कुल भी कनेक्शन फील नहीं देते। इन दी एंड ऑफ द ट्रेलर, जो एक ट्रेलर का एंड होना चाहिए एक एपिक डायलॉग के साथ, वो बिल्कुल क्रिंज फेस लगता है। ये डायलॉग्स बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं ओवरऑल एपिक वर्ल्ड को। ओपनहाइमर इसलिए नहीं चली थी क्योंकि वो एक अच्छी दिखने वाली फिल्म है, वो नोलन ने बनाई है, वो इसलिए चली थी क्योंकि उसके डायलॉग्स इतने स्ट्रॉन्ग और इतने कन्वीनियंट थे जो तुम्हें पूरी मूवी में ग्रिप करके रखते हैं। और खास बात है कि ओडेसी दोनों का मिक्सचर है कि उसमें मैजिकल वर्ल्ड भी दिखेगा एंड उसमें ग्राउंड रियलिटी भी दिखेगी। एंड इसीलिए मैं इसके एनवायरनमेंट बात करूंगा जो कि बहुत ज्यादा असली दिख रहा है। ये जिस जंगल में शूट किया है वो असली दिख रहा है, बट मैं तुमको फिर याद दिलाऊंगा कि जो कनप्पा थी ना वो भी असली जंगल में ही शूट हुई थी और उसके लुक बहुत ही बेकार है। लेकिन फिर भी मैं तुमको एक चीज बोलूंगा कि जो रामायण के साथ जो केस है एंड उसके अंदर जो उन्होंने नकली जंगल भी शूट किया है विद वीएफएक्स पेड वो ज्यादा है, लेकिन अगर तुम उसका मिक्सचर करो विद रियल शूट करके एंड उसके अंदर वीएफएक्स डालो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिख रहा है कि ये लोग सिंपल शूट करके आए हैं, फॉग डाल दिया है, स्नो लग रही है इधर जो कि बिल्कुल भी पहली बार लोड एक्यूरेट नहीं है, बट
द थिंग इज कि ये वो फील नहीं दे रहा जो मैं उम्मीद कर रहा था। तुम में जिसने भी ओडेसी पढ़ी है उसको एक आइडिया मिल जाता है कि ओडेसी कोई छोटी मोटी वर्ल्ड नहीं है। अब ये माइथोलॉजी है, इंडियन लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट स्टिल तुम एक सिनेफाइड हो, तुम नोलन के फैन हो, तुम चाहते हो कि नोलन ने जो फिल्म चुनी है उसके बारे में तुम जानो, तो ये वो छोटी मोटी कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जिसको लोग पसंद करते हैं, बहुत सालों तक लोग पढ़ते आए हैं एंड लोग चाहते हैं कि इसके बारे में बात हो। इट इज वन ऑफ दोस कहानी जो कि बहुत ज्यादा मैजिकल फील होती है एंड इसके अंदर बिना VFX CGI के तुम काम ही नहीं कर सकते। और अगर ये कहानी तुम्हारी मॉडर्न डे समथिंग लाइक वॉर की तरह लग रही है तो तुम हार चुके हो पहली। लेकिन जो अगली प्रॉब्लम है उस पे भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो शायद थोड़ी कंसर्निंग तो है। CGI एंड क्रिस्टोफर नोलन, अब ये दोनों कोई अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम ही प्रॉब्लम है कि जो पहली बात CGI जितना भी दिखाया ट्रेलर में, पहली बात तो मैं तुमको एक एग्जांपल दे देता हूं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा VFX शॉट्स हैं अभी तक के क्रिस्टोफर नोलन मूवीज के। सबसे ज्यादा VFX शॉट्स थे इंटरस्टेलर के अंदर, इसके अंदर बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज द ओडेसी नीड्स इट। ओडेसी एक ऐसी कहानी है जो बिल्कुल भी CGI नहीं हो सकती एंड इसके अंदर इन लोगों ने बहुत छुपाया कि इनके पास जो CGI काम है वो इन्होंने लाइक बिल्कुल भी नहीं दिखाया। मुश्किल से कुछ ही VFX शॉट होंगे जो तुमको दिमाग खराब कर देंगे एंड वो भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बात करें इस केव में गोलेम की जो कि साइक्लॉप्स है, ये आई मीन आई लव द डिजाइन, मेरे को बहुत पसंद आया डिजाइन, लेकिन मैं अभी भी चीज बोलूंगा कि तुमने अंधेरे में इसका VFX छुपाया लेकिन दिख रहा है कि इट इज नॉट लुकिंग गुड। इसलिए मैं थोड़ा सा वो था कि इन्होंने दोपहर के टाइम पे जब ये लोग भाग रहे हैं वहां इनके पीछे गोलम है एंड आई एम वेरी मच श्योर कि वो इन्होंने दिखाना चाहते थे, बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने दिखाया है उतना अच्छा, क्योंकि एक दो रेफरेंस मिले हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो कन्विंसिंग भी है। सेकंड शॉट ये वाला आता है जो कि साफ साफ दिख रहा है जो इन लोगों ने असली ओशन में शूट किया है, वहां पे इन्होंने VFX डाल दिया है। इट इज लुकिंग गुड, इट इज नॉट लुकिंग टू मच गुड। ये दिख रहा है कि VFX लगा है, वो ही खराब चीज लगती है मेरे को, बट कोई बात नहीं। मेरी मेन प्रॉब्लम आती है क्रिस्टोफर नोलन की, क्योंकि वो इंसान क्या इस ओडेसी के लेवल की कहानी को मैच भी कर सकता है। डोंट गेट मी रॉन्ग, नोलन ऐसा डायरेक्टर है जिसने इंटरस्टेलर बनाई है, जिसे इंसेप्शन बनाई है, उसके आइडिया उसकी बिल्कुल खतरनाक होते हैं, लेकिन जो ओडेसी है वो एक लीनियर कहानी है विद द ग्रेटेस्ट मैजिकल स्टोरी एवर टोल्ड। ये वन ऑफ दो स्टोरीज है जो कि बिना CGI VFX से काम नहीं कर सकती, जो तो मैं बता चुका हूं एंड इसके अंदर लिटरली हर एक स्टेप पे जब ओडेसी अपने घर जा रहा होता है उसको ऑलमोस्ट हर एक स्टेप पे गॉड दिखता है। यू नो साइक्लॉप्स इज वन ऑफ द गॉड जो तुम देख सकते हो उसके अंदर। नोलन ने ऑफ कोर्स ब्लैक होल ये सब करवा रखा है, बट आई विल अगेन से दिस, क्या ये नोलन की एक नोलन फिल्म लग रही है एंड क्या ओडेसी परफेक्ट चॉइस थी फॉर नोलन? मैं अभी भी चीज बोलूंगा कि शायद नोलन को कुछ और चुनना चाहिए था, ओडेसी के लिए शायद नोलन अच्छी चॉइस नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये फिल्म बिल्कुल भी खतरनाक नहीं दिख रही। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को IMAX में देखने के लिए, चाहे इंडिया में असली IMAX ना हो, बट प्लीज इस फिल्म को लगाओ उस गुजरात सिनेमा में लगाओ जहाँ पे एक्चुअल में IMAX है 70mm वाला, प्लीज वो लगाओ। मैं चाहता हूँ इस फिल्म को देखे लोग, इस इवेंट की तरह ले उसको, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता कि इसमें कमियां बहुत हैं। वी आर हियर टू एंजॉय द मूवीज। ये तो बस एक बहाना था तुमसे बात करने का, सिर्फ ये जानने का कि फिल्म में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, डिटेल में बात करने का। बाकी हम सब जानते हैं कि एट दी एंड सब बुला के ये फिल्म को देखने वाले हैं, बिकॉज नोलन का फैन बेस छोटी मोटी बात नहीं है भाई इंडिया के अंदर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल तुमको बहुत पसंद आएगा अगर तुम चैनल की ऐसी वीडियोस तुम देखते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी हाँ ये वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो बहुत बढ़िया है, ये बहुत शानदार चैनल है, मतलब बहुत बढ़िया वीडियो है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं वीडियो में, टाटा बाय बाय।